ओम। आज इस नवोदय चैनल में आपको हम महत्वपूर्ण प्रश्नावली चलते हैं और यह है आपके चैप्टर आलो आधार से। तो बेबी हालदार के कितने बच्चे थे? 1, 2, 3, 4 में आपको सही उत्तर बताने हैं। तो आपको याद आ गया होगा, जिनको याद आया धन्यवाद। 3 बच्चे थे बेबी हालदार के। और अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, बेबी हालदार की नौकरी ढूंढने में किसने मदद किया? सुनील, तातुस, उसके भाई, पिता। तो आप सबको पता है कि सुनील ने उसकी मदद किया था, तो इसका सही उत्तर सुनील है। बेबी हालदार अपने मकान मालिक को किस संबोधन से बुलाती थी? चाचा, तातुस, पापा, दादा। तो आप सब लोग बताइए, याद करिए। तातुस के नाम से बुलाती थी बेबी हालदार। तो सही उत्तर है तातुस। बहुत सही भाई, जिनको याद आया सही बताया उनको शुभकामनाएं। अगला है, बेबी हालदार की पुरानी सहेली का नाम क्या है? तो कविता, माया, सविता सहेली में से बताना है। तो उनकी पुरानी सहेली थी सविता, जो कि दुर्गापुर में रहती थी। अगला है, बेबी हालदार को बंगाल के लेखकों के नाम याद थे, इनमें से कौन सा नहीं है? सत्येंद्र, रवीन्द्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम, बंकिम चटर्जी। तो कथा में बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम उसने नहीं लिया है। अगला है, तातुस के छोटे लड़के का क्या नाम था? जेठू, मयंक, सुनील और अर्जुन में से क्या नाम था, ये बताना है। तो ध्यान दीजिए, उनके छोटे लड़के का नाम था अर्जुन। और अगला प्रश्न है, आलो आधारी का अर्थ क्या होता है? मेरा घर, गरीब लड़की, ओला, अंधेरे का उजाला। तो सही उत्तर है अंधेरे का उजाला। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इसे सही बताया होगा। अब अगला प्रश्न है, सुनील क्या करता था? तो मोटर, चाय, फेरी वाला या खिलौना विक्रेता। तो मोटर चालक था सुनील, इसको याद रखिएगा। सुनील का काम था मोटर चलाना। बंगाल में बड़े भाई को क्या कहते हैं? देखिए, दादा, काका, बड़े भैया, छोटे भैया क्या कहते हैं? बंगाल में बड़े भाई को दादा कहते हैं। इसे विशेष स्मृति में रखें कि बड़े भाई को दादा कहते हैं, भाई भूलिए नहीं। बेबी हालदार कितनी पढ़ी लिखी थी? 5वीं तक, 8वीं तक, 10वीं तक, 7वीं तक। तो ध्यान दीजिए भाई, बेबी हालदार कितनी पढ़ी लिखी थी? तो उन्होंने 7वीं तक पढ़ाई किया था। और है, तातुस की तुलना बेबी से किसने किया? बेबी ने किससे किया है? गांधी से, चाचा से, रामकृष्ण से, सुनील से। तो रामकृष्ण परमहंस जो कि विवेकानंद के गुरु थे, उससे तुलना किया। उनको उनके जैसा लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समार बेबी की लेखिका कौन है? आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, तस्लीमा नसरीन और अरुंधति राय। तो आप लोगों को, जो लोग भी जरा से जागरूक हैं, उस सही बता चुके होंगे। तस्लीमा नसरीन थी अमर मेवेला के लेखिका। अगला प्रश्न आपके सामने है, तातुस से कमरा देने की बात करने कौन गया था? सुनील, भोला, पड़ोसी, बीवी का भाई। तो देखिए, भोला गया था उस समय, और बात तो खुद बेबी ने किया था, लेकिन बाहर तक गया था। और उसने जब मकान तोड़ा गया था तो बेचारे ने साथ भी बहुत किया था। तो भोला गया था, जो कि इन लोगों के घर गांव के पास का ही रहने वाला था। तातुस के घर में कौन नहीं रहता था? अर्जुन, रमण, शरद, सुखदीप। तो प्रश्न के अनुसार शरद और तातुस के घर में नहीं रहते थे, ये नाम नया है। बाकी तीनों अर्जुन, रमण और सुखदीप रहते थे, जिसको बेबी ने कई बार नाम लिया है। अब देखिए, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पहली बार तातुस ने हालदार से क्या पढ़ा था? अमर मेवेला, लज्जा, रामायण, आनंद मठ। किसने क्या पढ़वाया था? तो तातुस ने पढ़वाया था, अमर में बेला पढ़वाया था। और बेबी हालदार किस कक्षा तक पढ़ी थी? 6, 7, 5, 8। प्रश्न एक बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान दीजिए। 7 तक पढ़ी थी, 6, 7 करके है, 6वीं 7वीं तक। बेबी हालदार की पार्क वाली सहेली का क्या नाम था? बताइए भाई, याद करिए। जो सुनीति था बेबी हालदार की पार्क वाली सहेली का नाम। और अगला प्रश्न है, अभिधान से क्या तात्पर्य है? तो इसके सही मानो अभिधान को कहते हैं शब्दकोश। तो अभिधान शब्दकोश है।
और अगला प्रश्न है, डायरी और पेन उपहार में किसने दिया? सुनील, शर्मिला, अर्जुन और तातुस में से किसने दिया था डायरी और पेन उपहार में? तो तातुस ने दिया था बेबी को लिखने के लिए। और है, बंगाल में दीदी माँ किसको कहते हैं भाई? नानी, बड़ी दादी, छोटी बहन, मौसी। तो बंगाल में दीदी माँ को नानी को कहते हैं, दीदी माँ, याद रखिएगा। और अगला प्रश्न है, तातुस ने बड़े लड़कों को कब बुलाने के लिए कहा? दीपावली पर, दुर्गा पूजा पर, छठ पूजा पर, दशहरा पर। तो आप सबको पता है दुर्गा पूजा पर बुलाने के लिए कहा था, तो ध्यान दीजिए दुर्गा पूजा पर। और अगला प्रश्न है, उल्टी प्लेट में खाना कौन खा रहा था? तातुस, रमण, अर्जुन, राहुल। तो कौन कौन लोग तातुस को माने हैं, कौन रमण को, कौन अर्जुन, कौन राहुल को? भाई ध्यान दीजिए, अपने अपने विकल्प पर नजर रखिए। और सही उत्तर है रमण। तो जिनको सही उत्तर था उनको बधाइयाँ। स्क्रीन पर लग रहा है। पाखिर खांचा की लेखिका कौन थी? तस्लीमा, आशापूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, पाखिर खांचा की लेखिका है आशापूर्णा देवी। और जो रात में लिखती थी, रमेश बाबू कहाँ रहते थे? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। तो रमेश बाबू रहते थे दिल्ली में ही, और तातुस भी दिल्ली में रहते थे। पेट की चिंता सभी करते हैं, किसने कहा था? किसको ज्ञान होगा? तो बेबी हलदार, तातुस, महाश्वेता देवी, आशापूर्ण देवी। तो पेट की चिंता सभी करते हैं ये लिखा है, बेबी हलदार ने ही लिखा है, तो ध्यान दीजिए इसको। और बेबी से सजनी धजनी के बारे में किसने पूछा? तातुस ने पूछा, अर्जुन ने, शर्मिला, सुनीत ने। तो शर्मिला दी ने पूछा था कि भाई कभी सजती धजती भी हो कि नहीं। अगला प्रश्न है, तातुस का प्रियवार कौन था? हिंदुस्तान, द हिंदू, अमर उजाला, दैनिक भास्कर। तो ध्यान दीजिए भैया, तातुस का प्रियवार कौन था? और यह था द हिंदू, तातुस का प्रियवार। और अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन लेखा दिन भर का काम निपटा कर लिखती थी? महाश्वेता, आशापूर्णा देवी, महादेवी, कोई नहीं। तो दिन भर का काम निपटा कर लिखती थी आशापूर्णा देवी। इस पाठ की लेखिका कौन है? तस्लीमा, आशापूर्णा, महाश्वेता देवी, बेबी हालदार। तो देखिए भाई ध्यान दीजिए, इस पाठ की लेखिका हैं बेबी हालदार खुद ही हैं, है ना। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न। और अगला है कि इस पाठ के अनुवादक है, चूंकि ये बंगला में लिखा गया ना, तो सुमोद कुमार, प्रबोध कुमार, मनीष कुमार, हरिओम कौन है? इन चारों में से एक नाम ही सही है। सही उत्तर है प्रबोध कुमार। बहुत सभाई आपने देखा, धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। ओम शांति।